दीपक टंडन के खिलाफ कोरबा कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। कोरबा के दीपक थाने में टंडन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। पीड़ित महेंद्र सिंह ने 27 लाख की ठगी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। दीपक टंडन ने दावा किया था कि डीएसपी ने पहले लव ट्रैप में फंसाया और शादी का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए, महंगी गाड़ी और कीमती गहने ले लिए, जिसके बाद दीपक टंडन सुर्खियों में आया था। दीपक टंडन के आरोपों की जांच की जा रही है। डीएसपी ने इस पूरे मामले को फेक बताया और मानहानि का केस करने की बात करी। डीएसपी वर्मा पर आरोप लगाकर सुर्खियों में आए टंडन की इंडिया न्यूज से खास बातचीत के कुछ अंश दिखाते हैं। से सुर्खियों में आए दीपक टंडन हमारे साथ हैं। तमाम ऐसे आरोप लगाते घूम रहे हैं जिन आरोपों के बाद जो शहर है उसमें गर्मी बढ़ गई है। इसके पीछे की वजह ये भी हैं और ये इसके पीछे की वजह किसी और को बताते हैं। अब वो कौन है, इन्हीं से सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ। वो समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना न इनको थी न इनके परिवार को थी, और उसकी वजह भी ये कल्पना को ही बताते हैं। मेरी जहाँ तक जानकारी है आपकी 2 शादी हुई है, आपकी दूसरी शादी है जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्या है मामला और इस मामले में ये तीसरी एंट्री कहाँ से हो गई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मामला। कोरबा से अगर आपके बारे में चीज़ें निकाली जाए, खंगाली जाएं, कोरबा अगर जाएं, कोरबा से आपने अपने कामकाज की शुरुआत की, फ़ोटो फ्रेम की, आपकी एक दुकान थी जिस चीज़ें, ये इतना बड़ा अंपायर, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया? देखिए, आदमी क्या है, ज़मीन से उठता है, ज़मीन से उठने के बाद मेहनत करता है, लगन से काम करता है, और मेहनत करते करते आज अंबानी भी पहले कपड़ा का वो बेचता था, आज उसका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ। एम्पायर खड़ा, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव चलते रहता है। नहीं, इतनी लंबी छलांग कैसे लग गई? क्योंकि ये लंबी छलांग का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ, 1.5 करोड़ आपने दिया, ईडी नहीं आई आपके यहाँ? 1.5 करोड़ रुपये दिया मतलब? आपने अपने बयानों में कहा है कि 1.5 करोड़ मेरा चला गया, 1.5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति चली गई। संपत्ति देखिए ऐसा है कि बहुत सारा चीज़ है जो इसको मैं बाद में बताऊंगा, मैं कितना क्या गया, कैसे गया, वो तो विस्तार से जब चर्चा होगा तब उसमें बताएंगे अपन। तो ईडी नहीं आई आपके यहाँ? ईडी का कहाँ मामला है इसमें? नहीं, मामला नहीं है। मेरा ये कहना है, आप जगह जगह ये बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की मेरे साथ फॉर्जरी हो गई। फॉर्जरी कह लीजिए, लेन देन कह लीजिए, तमाम सारी चीज़ें कह लीजिए, तो किसी सरकारी एजेंसी ने आपको घेरे में नहीं लिया? अब ये देखिए, ये ऐसा है मामला, पर्सनल जो डील वाला हुआ था उसमें अपन तो कुछ बोल नहीं सकते। जितना लेन देन ही हो पूरे मीडिया के सामने तो बता ही दिया हूँ मैं तो मेरे ख्याल से सभी मीडिया को बताया हूँ। नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। मेरा सवाल जो है उसका जवाब ये नहीं है, मैं आपको उसका सवाल का जवाब ये है। सवाल का जवाब आप पर्सनल चीजों को पूछ रहे हैं, आप कल्पना के बारे में पूछिए। मेरी बात तो सुनिए। सवाल देखिए, सवाल आप जैसा कहेंगे वैसे कैसे पूछूंगा? सवाल तो वही पूछूंगा जो मुझे समझ आएंगे, मैं उसके बारे में भी आऊंगा, लेकिन वो तो मैं डिसाइड करूंगा। अभी आप कैमरे के उस पार हैं, जिस दिन मैं इस पर आपकी जगह रहूंगा तो मैं भी जवाब दूंगा। सवाल अभी वो उसका जवाब दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैंने जो शिकायत किया उस पर पहले पूछिए आप, है ना, और शिकायत में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं है उसमें पूछिए आप। नहीं, वो तो मैं पूछूंगा, मेरे को काम मत सिखाइए। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब काम सिखाने वाली बात नहीं, आप तो अनुभवी आदमी, हम क्या जवाब तो दीजिए। इतना बड़ा मीडिया चैनल चला रहे हो इंडिया, जवाब तो दीजिए। मैं जो जवाब पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दीजिए। जवाब क्या दूंगा? सबको मालूम है, पूरे पब्लिक को मालूम है। आप बताइए ना, अभी पब्लिक को तो आप ही बताते फिर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। तो क्या सच, क्या वही तो पूछ रहा हूँ। 1.5 करोड़ का मामला, उसके बाद आपके बैकग्राउंड को खंगालें, तमाम सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें फिट नहीं बैठ रही। जो मैंने आपके बारे में पढ़ा, देखा, समझा, ये कैसे सामंजस्य बैठाएंगे इसमें? किसका? वो सब जांच होगा तो सब बताएंगे ना भाई, वो सब डिटेल देंगे हम। एक सवाल खड़ा होता है, आपकी जब जर्नी शुरू हुई, ये जो 1.5 करोड़ की बात, 1.5 करोड़ इसलिए कह रहा हूँ, 1.5 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, ठीक है। 1.5 करोड़ आपने दिए भी, उसके बाद चेक बाउंसिंग के चार्ज भी आप पर लग गए, ये क्या मामला है? हाँ, ये ज़रूर हुआ है। चेक बाउंस का कल्पना वर्मा के पिताजी ने लगाया है और फर्जी तरीके से शिकायत किया था मोआ थाने में, और जिसका मिसेस के खिलाफ शिकायत किया था। चेक आपका है? नहीं, मिसेस का, मेरा नहीं है। आप ही की धर्मपत्नी है ना? हाँ, वो तो मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ है, तो मतलब आपकी रजामंदी के बिना तो गया नहीं होगा?
बिल्कुल मैंने दिया है, बिट्टू को घर में बुला के दिया है और देने के बाद उनको बोला है कि कल्पना वर्मा ने बोला कि भाई मेरा होटल नहीं चल रहा है, बिट्टू चला नहीं पा रहा है, आप वापस कर दीजिएगा कि तो हमको पैसा दिलवा दीजिए इस एवज में। तो हमने उसको दिए थे। नहीं तो चेक की जो गारंटी है वो किस आधार पर दी गई? आप गारंटी नहीं, देखिए इतने अच्छे संबंध थे, इतने अच्छे सब कुछ थे, उसके बाद उस चेक का मिसयूज किया गया है उसमें। देखिए आप ये बताइए, आप मेरे पास आएंगे, आप बातचीत करेंगे, 2 साल 4 साल से संबंध रहेंगे, आप बोलेंगे दीपक जी मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप अपना कुछ वो दे दीजिए या तो सेल कर दीजिए होटल को, स्वाभाविक की बात है, अपन देंगे ही, हेल्प करेंगे ही। तो हमने दिया था, उसका मिसयूज कर दिया वो। नहीं तो चेक दिया क्यों था? चेक तो ब्लैंक था। क्या चीज़ ब्लैंक था? जो चेक है, चेक किसको देने के लिए दिया था या चेक का आधार क्या था? वो कल्पना से पूछे कि चेक आप कैसे लिए थे। कल्पना दिया तो आपने था, आप क्या आप कल्पना मैं पूछ चुका हूँ, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ। देखिए किसी को कोई 2 रुपए नहीं देता और आपने इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर दिया, कौन सा ऐसा? हमने दिया है 30 लाख रुपए हेमंत कुमार वर्मा के खाते में दिया है, उसके पिताजी के खाते में दिया, जो आज तक वापस नहीं किया। तो ये चेक की कहानी कहाँ से आ गई? मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ दीपक भाई, जो 25-25 लाख रुपए के शायद 3 चेक हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। 25 नहीं, आपको कंफर्म करो पहले। मैंने कहा मेरी जानकारी आप बताइए ना। नहीं, जानकारी आप पूरा इकट्ठा करो। हाँ। पूरी जानकारी लो, पूरे केस का चेक है आप बताइए। नहीं, आप पता करिए पहले। आप तो बताएंगे। मैं क्यों बताऊंगा? आप ही तो न्यायालय में चले गए, उसमें बात करने से कोई मतलब नहीं है, न्यायालय के शरण में चले गए। मेरा जैसे मैं एक चीज समझ रहा हूँ दीपक भाई, एक सवाल है, मेरी बात तो सुनिए। एक सवाल है ये कि जब मैं आपसे जैसे मान लीजिए लेन देन करता हूँ, मैं जैसे आपसे लेन देन करता हूँ, तो कई बार ये होता है कि इसकी गारंटी क्या है, तो ये चेक किस गारंटी पे दिया गया? वो न्यायालय के शरण में चले गया, उसमें न्यायालय प्रक्रिया में चले गए, उसमें बात करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, न्यायालय प्रक्रिया दिन है, रजिस्टर्ड हो गया, न्यायालय से निपटेंगे हम उसमें। लेकिन आपने कई जगह ये भी कहा कि ये पूरे मामले में मैंने जो चेक दिया उसका मिसयूज किया, तो उस बात को बाहर आप ही के द्वारा लाया गया पहले? हाँ बिल्कुल मिसयूज किया गया है। तो वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ, ये चेक किस आधार पर दिया गया था? किस आधार पे? मतलब चेक किसी गारंटी पे दिया जाता है, किस गारंटी पे? चेक आप स्क्रीनशॉट में देखिए, उसमें लिखा हुआ है बिट्टू को दे देना चेक, है ना, घर जा रहा है तो डोर ओपन नहीं कर रहा है, ऐसे करके उसमें चेट पे लिखा हुआ है। ठीक, एक सवाल और खड़ा होता है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मैंने अभी आपके स्टेटस में भी देखा, आपकी धर्मपत्नी के साथ शायद वो फोटो है, उसके बाद ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि बाहर? कोई ज़रूरत नहीं आने, हम लोग का अगर पर्सनल संबंध है, बातचीत है, अच्छे रिलेशन है, तो वो कोई हर किसी के साथ रहता है। नहीं, आप उसमें आई लव यू लिख रहे हैं, आप उसमें तमाम ऐसी चीज़ें। उन्होंने भी बिल्कुल मुझे बोला गया है कि मैं जीवन भर आपके साथ हूँ। नहीं, तो मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। देखिए उनकी तो शादी नहीं हुई, आपकी तो शादी हुई है। नहीं, वो डिवोर्सी है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, आप तो नहीं है डिवोर्सी? नहीं, वो डिवोर्सी है ना ऑलरेडी। अरे अभी मैं आपसे मैं तो उनसे भी बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लाइव में दोनों को मैं बैठाऊंगा, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात देखिए, काम मत सिखाइए, मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको बैठाऊंगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ टंडन जी, मैं कराऊंगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप शादीशुदा हैं, ये नौबत क्यों आन पड़ी कि आप किसी तीसरे के दरवाजे गए? नहीं, किसी के दरवाजे नहीं गए, हम अपने होटल में बैठते थे, किसी के दरवाजे क्यों जाएंगे? की मुलाकात हो रही थी, आपने एक चैट में जिक्र है, मैं घर के बाहर भी था, आप दंतेवाड़ा जा रहे थे घड़ी घड़ी, आपका जब जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो जब अच्छे से चल रहा था, ये क्यों आन पड़ा? मेरा ये सवाल है। क्यों आन पड़ा? मतलब ये नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए, कोई भी डील में अगर संबंध बनता है तो बहुत सारे विकल्प ढूंढते हैं और संबंध के कारण बहुत सारे काम बनते हैं। मतलब आप काम बना रहे थे कि संबंध बना रहे थे? उसमें तीनों है भाई, संबंध भी है, काम भी है, व्यापारिक लेन देन भी था, पूरा मिलना जुलना था, घर आना जाना था, फैमिली संबंध था उनके साथ। वो तो आशिकी नजर आ रही है उस चैट से पूरी। हाँ, उनके तरफ से भी आशिकी था, हमारे तरफ से भी आशिकी था। मतलब आप अपनी पत्नी की आंखों में धूल झोंक रहे थे? नहीं झोंक रहा था। तो आप अभी कबूल रहे हैं आशिकी? मतलब अब देखिए, कोई व्हाट्सएप में, आप भी किसी को व्हाट्सएप में किसी को भेजेंगे। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं आपसे कर लीजिए, आप नहीं है तो शादी कर लीजिए। मैं करूंगा तो आपको बुलाऊंगा। नहीं, मैं जब करूंगा तो आपको बुलाऊंगा। बिल्कुल। मेरा ये सवाल है, शादी नहीं जब आप शादी कीजिए। मैं करूंगा तो आपको बुलाऊंगा। मेरा ये सवाल है, जब आपका जो शादीशुदा जीवन है अच्छा चल रहा, तो ये नौबत क्यों आन पड़ी? कोई नौबत नहीं आया, क्योंकि इस तरह की बातें, या तो आप फ्लर्ट कर रहे थे?
नहीं कर रहा था फ्लड। फ्लड किसको बोलते हैं? फ्लड जो एक बार देखे और भूल गया उसको फ्लड बोलते हैं। तो आप क्या कर रहे थे? हैं? आप क्या कर रहे संबंध, रिलेशन मेंटेन कर रहा था। थे? किस तरह के? बढ़िया संबंध है, मधुर संबंध है, उसको निभा रहे थे अपन। मधुर संबंध की परिभाषा यदि आपसे समझूं तो क्या है? आप ही बताएंगे, आप पत्रकार हैं, आपसे अच्छा कौन बता सकता निभा है? आप रहे थे, मैं निभाऊंगा तो बताऊंगा। हाँ तो आप निभाइए, फिर पता चल जाएगा तो आपको। अभी तो आप उस जो वो कटघरा है उसमें आप खड़े, मैं नहीं खड़ा हूँ। मैं जब खड़ा नहीं, रहूंगा तो जवाब दूंगा। वो जब समय आएगा तो हम जवाब दे देंगे। एक सवाल और खड़ा होता है इस पूरी बात। नहीं, मेरे मोबाइल में 4 साल का पूरा रहता है डिटेल, उसको स्क्रीनशॉट नहीं बोलते, अभी लिया गया है। 4 साल से मेरे पास मोबाइल है, 4 साल से पूरा चैटिंग है। नहीं तो सीसीटीवी और तमाम सारी चीजें। सीसीटीवी मेरे होटल में पूरा 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो भी आएंगे वो तो रिकॉर्ड होगा। कल्पना वर्मा पे ही इतनी मेहरबानी क्यों? अब ये उससे पूछिए कि वो होटल क्यों अगर आती थी। मैं देखिए, मैं नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं एक बार मैं आपको बोलने का मौका तो मेरा एक सवाल है जो मुझे उनसे पूछना पूछूंगा। मैं आप पूछिए ना, लाइव में बैठाइए, मैं दोनों को बैठाऊंगा, लाइव डिबेट कीजिए। मैं डिसाइड है ना? करूंगा ना ये तो। मैं आप अभी देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरा नहीं, आप अगर जवाब नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। आप क्योंकि घूम घूम के जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे जवाब, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, मैं सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप जवाब देना, आप नहीं देना चाह रहे ना, आप बार बार मेरे से, अरे मैं आपकी जगह नहीं हूँ, मैं अब मेरा सवाल आपसे है। नहीं, बिल्कुल मेरे जगह नहीं हो तो, पर आप जानकारी पूरा इकट्ठी मैं करो। जानकारी, आप बताइए क्या जानकारी चाहिए? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। लाइव डिबेट में बैठाइए दोनों वो को। तो मैं डिसाइड करूंगा ना, मुझे बैठाना है कि नहीं। आप कीजिए। मुझे, मैं करूंगा ना जो मुझे चलाना है, जैसे वो मैं डिसाइड करूंगा ना। आप स्वतंत्र, आप जैसा चला सकते स्वतंत्र हूं, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप घूम घूम के बता रहे, तो जो आपके हिसाब से नहीं, टंडन जी, जो आपके हिसाब से सवाल पूछेगा वो सही है, जो नहीं पूछेगा वो गलत है। नहीं, आप तो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल पूछो, जो गलत सवाल है वो भी पूछो, और उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं ना। मैं तो आपसे गलत सही की परिभाषा में नहीं होगा। टंडन जी, मेरा एक सवाल ये है, यहाँ बहस नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि कल्पना पे ही इतनी मेहरबानी क्यों? वो कल्पना से पूछो कि आप दीपक टंडन की इतनी मेहरबानी क्यों। लेकिन पैसा तो आप लुटा रहे थे, कल्पना ही पैसा लुटा रही थी आपके ऊपर। पहले तो मेरा गाड़ी वापस करे जो रखा हुआ है, जो शिकायत किया हूँ खमारडी में, उसमें जांच होके जो भी सामान जो भी है उसको वापस करे पहले। नहीं तो और जो पैसा दिया है आपने, जैसा आपने बताया, हाँ वो तो अपन जो लेन देन है वो तो मांगूंगा ही ना भाई मैं। तो ये पैसा पहले क्यों नहीं मांगा आपके द्वारा? पहले भी मांगा था मैं। तो क्या हुआ, क्या था? नहीं दे रहे थे, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, लौटाया मुझे। एक और सवाल खड़ा होता है इस पूरी चर्चा के बीच, इतनी तलखी अभी क्यों? कितना पुराना संबंध आप इसको बताते हैं? देखिए मेरा तो 2021 से ही मुलाकात हुआ है। तकरीबन 4 साल। यस। इतनी तलखी अभी क्यों? कोई तलखी नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, मेरे पास आई, अभी आपने एक निजी चैनल का जिक्र किया, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक निजी चैनल का जिक्र किया। वो जाने निजी चैनल क्या है कैसा है, वो मीडिया स्वतंत्र है, कुछ भी छाप सकता है, कुछ भी बता सकता है, आप लोग स्वतंत्र हो। अभी थोड़ी देर पहले कहा आपने कि एक फलाना चैनल है जो मेरे खिलाफ किया, बाकी तो सब सही सहयोग कर रहे हैं। आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा। वो सहयोग कौन मीडिया कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो तो जनता जो सहयोग कर रहा है वो ठीक है। नहीं, जनता जानती है, मैं नहीं जानूंगा। जो सहयोग कर रहा है वो ठीक है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गलत है उसको गलत बोले, जो सच है वही तो पूछ रहा हूँ, आप जवाब कहाँ दे रहे हैं? वो मीडिया, वो जनता जानेगा, जनता के बीच में जवाब है ना, हमारे बीच में जवाब नहीं। हमने तो कानून की तरह शरण लिया है, कानून से अपन वो कर रहे हैं ना। एक और चीज की चर्चा है, हालांकि आप जवाब देने से भाग रहे हैं क्योंकि आपके हिसाब से सवाल नहीं भाग रहे हैं। मैं इस कैमरे पे कह रहा हूं, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, टंडन जी वो जवाब नहीं दे। हाँ हो रहा है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। एक और सवाल है, अगर आपके आप एक और सूचना है कि एक गिरफ्तारी वारंट का जिक्र अभी कुछ देर पहले हम ऑफ रिकॉर्ड कर रहे थे, ये क्या है? देखिए वो तो न्यायालय प्रक्रिया था, 2017 का प्रकरण था, उसमें खात्मे में शपथ पत्र सब पेश कर दिया गया है और न्यायालय में उपस्थित होने के बाद स्वाभाविक बात है फर्निश हो जाएगा, कोई बड़ा मैटर नहीं हो उसमें, कुछ और नहीं। तमाम चीज़ों से इस पूरे प्रकरण के बाद कह लीजिए तमाम चीज़ों में आपका नाम इंडल्ज हो रहा है। कोई महादेव सट्टा भी बता रहा है, कोई कोरबा में किसी का आपने पैसा ले लिया वो भी बता रहा है, कुछ FIR भी बाहर निकल के आई है। हमने ये क्या है, मामला क्या है? देखिए हम तो यही जानेंगे कि बड़े हस्ती से अगर किसी प्रकार का कुछ शिकायत होता है तो बहुत सारे गड्ढे खोदे जाते हैं। तो गड्ढे आपके नहीं हैं? नहीं, गड्ढे सबके निकलते हैं। आपके गड्ढे आपके हैं? आपके भी निकलेंगे। आप देखिए, मेरे क्या निकलेगा वो मैं देखूंगा। हाँ।
मेरा क्या निकलेगा मैं देखूंगा। वो सबके हैं। यहाँ अभी मेरा गड्ढा खोदने की बात और जहाँ आप मेरा गड्ढा खोदिएगा, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ बताइए। ना ना हम किसी का गड्ढा नहीं टंडन जी, मेरा एक सवाल ये है सीधा सीधा, यहाँ पर इतनी सारी चीजें अभी क्यों बाहर आ रही है? उसके बाद आपका नाम महादेव से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरबा की एक पुरानी एफआईआर जिसका जिक्र आपने किया, कुछ और शिकायतें कुछ थानों में लंबित हैं, ये चीजें कहाँ से आ गई? अब वो पुलिस जाने कितना क्या शिकायत है, वो सब तो पता चलेगा ना भाई। अभी किस चीज का इंतजार है? किसी चीज का इंतजार, न्याय का इंतजार है। ये दीपक टंडन हैं जो डीएसपी कल्पना वर्मा के प्रकरण के बाद सुर्खियों में आए। एक बात स्पष्ट हो गई है, जिस मधुर संबंध इन्होंने जो नाम दिया, उस मधुर संबंध के भीतर क्या है वो तो बताने से कतरा रहे हैं। हर चीज का जवाब आपसे उड़ेल दे रहे हैं और आप पर उड़ेल दे रहे हैं। और एक और बात सबसे खास इसमें निकल के आई है कि यदि सवाल आपके हिसाब से नहीं पूछे जाएं तो आप ठीक नहीं हैं, लेकिन इनके हिसाब से पूछ लिए जाएं तो आप जरूर ठीक हैं। इस समय सहयोगी शिवाजी राव जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर।